एवरीवन। आज हमारा वीडियो का टॉपिक पीरियोडिकल ऐसे है, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1 का आपका एक यूनिट 2 का टॉपिक है। आज हम पीरियोडिकल ऐसे के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिकल ऐसे इज एन ऐसे फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी इन लंदन। फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुआ 18th सेंचुरी में लंदन में। It is a short work of non-fiction published in a magazine or journal, in a particular an essay that appears as a part of a series. Literature has two categories, fiction and non-fiction. Fiction includes novels, short stories and poems, and the non-fiction comprises of written work based on real events. Notable periodical essays of the 18th century include Joseph Addison, Richard Steele, Samuel Johnson, Oliver Goldsmith and Jonathan Swift। ये नोटेबल एसेइस्ट हैं। ये सभी के नाम जो है आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें इस ऑनर की, दिस ऑनर ऑफ periodical essay began in 1691 by John Dunton in Athenian Gazette। ये फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने यूज़ किया, जॉन डंटन ने। द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय जॉर्ज कॉलमन एंड बोनल थॉर्नटन इन कॉनोइजर मैगजीन 1754-1756 तक। तो इट मीन्स अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें कि इन्होंने जो है, ये इनके नाम आपने याद रखने हैं दोनों के, कि इन्होंने जो है डंटन ने 1691 में, जॉर्ज कॉलमन, बोनल थॉर्नटन 1754-56, कॉनोइजर मैगजीन जो थी, ये यहाँ पर जो है इस टर्म का यूज़ फर्स्ट टाइम किया। पीरियोडिकल ऐसे का जो इस टर्म का यूज़ जो है फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ। नेक्स्ट है, पीरियोडिकल ऐसे हैड अ ड्यूअल एम, फर्स्ट टू अम्यूज़ एंड सेकंड टू इम्प्रूव। फर्स्ट इसने कैसे, इसका एम क्या था, एंटरटेनमेंट, एंड सेकंड इज़ टू इम्प्रूवमेंट लाना राइटिंग में और सोसाइटी में। The two most widely read periodicals, The Tatler 1709-11 and The Spectator 1711, 12 and 14। तो ये दो periodical जो हैं ये important है, Tatler and Spectator। It was Richard Steele's The Tatler which began the deluge of the periodical essay which followed। The first issue of the periodical appeared on April 12, 1709 and published thrice on a week, Tuesdays, Thursday and Saturday। ये हम डिटेल में करेंगे इसका टैटलर का नेक्स्ट स्लाइड में, कौन सी डेज को जो है ये पब्लिश होती थी। थ्राइस इन अ वीक, TTS आपने लर्न जो करना है, TTS ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और फर्स्ट टाइम कब इशू हुआ, अप्रैल 12, 1709। ये जो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। और किसकी थी टैटलर, रिचर्ड स्टील। द पर्पस ऑफ द टैटलर वॉज टू एंटरटेन एंड इंस्ट्रक्ट। क्या इसका पर्पस था, एंटरटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस देना। न्यूज़ आइटम्स, गॉसिप्स फॉर द वीमन एंड एसेज ऑन लिटरेरी सब्जेक्ट्स मेड अप द वेरियस इशूज़ वर अपीयर्ड इन इट। कि कौन कौन से इसमें न्यूज़ थी, इस वाले जो पीरियोडिकल ऐसे थे या इस पीरियोडिकल में, द टैटलर में, एक तो गॉसिप्स होती थी, न्यूज़ थे, एसेज थे लिटरेरी सब्जेक्ट्स पर, और अलग अलग इश्यूज़ पर जो है और एसेज इसमें अपीयर होते थे। नेक्स्ट है, जोसेफ एडिसन्स popularity in the literary field depends on essays that contributed to the Spectator
which he edited in collaboration with his friend Richard Steele. एडिसन ने जो कंट्रीब्यूट किया अपने एसेस को, वो उसमें किस में किया? द स्पेक्टेटर में। और उन्होंने जो एडिट किया ये कोलैबोरेशन में किया रिचर्ड स्टील का भी हमने किया द टेटलर। Though the Steele was creator and the primary contribution, but Joseph Edison also did good work as contributor in his own way. स्टील ने जो है इसका क्रिएट भी किया, इसका प्राइमरी कंट्रीब्यूशन भी उनका ही रहा, लेकिन जोसेफ एडिसन ने भी जो है बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया और गुड वर्क दिया इसमें। He contributed much less than Steele, yet soon overshadowed his friend. और धीरे धीरे जो है इन्होंने अपने फ्रेंड को ओवरशैडो करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स उन्होंने बहुत ही ग्रेट वर्क जो है इसमें किया। Edison, with his elegant ease, and Steele, with his presence for moods and moments, elevated the status of the Tatler as the first notable periodical of English literature. ये याद रखना है, The Tatler as the first notable periodical of English literature. First notable periodical of English literature, The Tatler. Next है, the purpose of writing of Steele and Edison was ethical. They tried to reform society through the medium of the periodical essay. वो रिफॉर्मेंट चाहते थे सोसाइटी में, उन्होंने अपने क्या मीडियम लिया? periodical essays का लिया. They were moralist to break down two opposed influences of restoration tradition of loose living and loose thinking. To give the essay structure, Steele created the Spectator Club and presented the character of Sir Roger de Coverley, a 56 years old bachelor and gentleman, as its central spokesman. उन्होंने जो एक क्लब बनाया स्टील ने, द स्पेक्टेटर क्लब, उसमें एक करेक्टर उन्होंने प्रेजेंट किया जो 56 इयर्स ओल्ड के थे, जो बैचलर थे, और वो सेंट्रल स्पोक्समैन थे. अदर मेंबर्स ऑफ दिस फिक्शनल ग्रुप वर सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, अ लॉयर, a soldier, and Will Honeycomb. In later literature of the century, characters similar to those created by Steele for the club appeared in the novel and political periodicals. Next है, the essay of this periodical also drew a large female readership, as many of papers were for and about women. तो इट मीन्स इस तरह के एसेस पढ़ के जो है फीमेल्स में भी जो है फीमेल्स ने भी जो है पढ़ना स्टार्ट करा. उनकी रीडर्स जो है फीमेल्स इट मीन्स जो रीडर्स थे वो फीमेल्स भी जो है स्टार्ट हुई. उन्होंने भी जो है अपने काफ़ी पेपर्स जो है इसमें अपने प्रिंट करने के लिए देने स्टार्ट करे. The great success of the Tatler and the Spectator promoted many imitations, like the female Tatlers, Tit for Tat, and the North Tatler. इस तरह के द Tatler और Spectator की प्रमोशन के बाद इस तरह के सक्सेस के बाद इनके तो और इमिटेशंस हुए, और जो है पीरियडिकल्स निकलने जो है स्टार्ट हुए, जिनके नेम थे द फीमेल टैटलर्स, टिट फॉर टैट, एंड द नॉर्थ टैटलर. In the second half of the 18th century, in the periodical essay, a series of about 100 papers of Dr. Samuel Johnson's called The Idler was contributed to newspaper. अब सैम्यूल जॉनसन ने भी जो है अपनी एक जर्नल या periodical निकाली जिसमें इन्होंने 100 पेपर लिखे. 100 पेपर सीरीज ऑफ है अबाउट 100 पेपर. उनका जर्नल का नाम या periodical का नाम था द आइडलर. इनका अलग कंट्रीब्यूशन है. तो इट मीन्स स्टील ने किया, टैटलर, एडिसन का, स्पेक्टेटर, एडिसन प्लस स्टील दोनों का, द स्पेक्टेटर, एंड द आइडलर द सैम्यूल जॉनसन का. नेक्स्ट है द अदर पीरियडिकल एसे ऑफ सैम्यूल जॉनसन वर
और कौन कौन से थे? द यूनिवर्सल क्रॉनिकल्स एंड द रैम्बलर, ये दो और थे सैमुअल जॉनसन के, द आइडलर और यूनिवर्सल क्रॉनिकल्स एंड द रैम्बलर. Beside this literary man, Oliver Goldsmith and Jonathan Swift also contributed to the development of the periodical essay. अब सिर्फ इस जो लिटरेरी मैन कौन सा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. इसके अलावा भी जो है ओलिवर गोल्ड स्मिथ और जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने भी जो है पीरियोडिकल ऐसे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. गोल्डस्मिथ्स बी द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये नाम याद रखना है गोल्डस्मिथ्स की पीरियोडिकल का. बी द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड द स्विफ्ट्स प्रेडिक्शन फॉर द ईयर 1708, और दूसरी थी लेटर टू अ वेरी यंग लेडी ऑन हर मैरिज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिकल एसेज. इन दोनों का भी जो है जो कंट्रीब्यूशन रहा है और उनके टाइटल आपने लर्न करने हैं. नेक्स्ट है, thus the periodical essay and the novels are the two important gifts of our excellence and indispensable 18th century to English literature. The periodical essay had its birth and death in the 18th century. It means इस पीरियोडिकल ऐसे का जो बर्थ हुआ वो भी 18th सेंचुरी में हुआ और जो डेथ हुई वो भी 18th सेंचुरी में ही हुई है. It was born with the Tatler in the beginning of the century 1709 and the breathed its last about 1800 after remaining in the throes of death in the year following of the फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 to 1790. इट मीन्स वही बात है कि 18th सेंचुरी में ही बर्थ हुआ टेटलर से और जो डेथ हुई वो भी 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है रिमेनिंग जो भी लास्ट ब्रीथ थी वो भी ख़त्म हो गई. अब हम डिटेल में करेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल्स है. द टेटलर, ये जो पब्लिश हुई ये आपने इंडिविजुअली इनके बारे में भी जो है लर्न करना है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आपके यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी आपके पेपर के लिए भी शॉर्ट नोट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जो टेटलर है वो पब्लिश हुई 1709 to 1711. किसके थ्रू हुई? रिचर्ड स्टेल. हमने अभी किया है. पब्लिश्ड 3 times a week. हमने ये भी डिस्कस किया. TTS, इसको लर्न करना है. TTS, T मीन्स ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया. आपने इस फॉर्म से जो है लर्न करना है. TTS. नेक्स्ट है, फोकस्ड मेनली ऑन न्यूज़ एंड थिएटर. इसका मेन फोकस किस पे था? न्यूज़ पे था और थिएटर पे था. नेक्स्ट है द स्पेक्टेटर, जो पब्लिश हुई 1711 to 1712, यानी कि 2 ईयर का जो इसका टाइम पीरियड था. और कितने नंबर्स में? 555 बाय जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील. पब्लिश्ड डेली 3000 कॉपीज़. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. डेली 3000 कॉपीज़ पब्लिश होती थी. अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉमन लाइफ इन लंदन. ये किस पर बेस्ड थे? थीम क्या था? अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉमन लाइफ इन लंदन. नेक्स्ट है फीमेल स्पेक्टेटर. अब ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये जो पब्लिश हुई है 1744 to 46, 24 नंबर्स में. और किसके थ्रू हुई? एलिजा हेवुड. ये नाम याद रखना. फीमेल स्पेक्टेटर. जो स्पेक्टेटर है एडिसन और स्टील का, टेटलर है वो स्टील का, और जो फीमेल स्पेक्टेटर है वो एलिजा हेवुड, ये भी फीमेल है. फर्स्ट पीरियोडिकल बाय अ वुमन फॉर वीमन. ये याद रखना है कि फर्स्ट पीरियोडिकल था जो वुमन के थ्रू पब्लिश होने लगा और किसके लिए था? वीमन के लिए था, यानी कि औरतों के लिए ही था. और औरत ने ही इसको पब्लिश किया और औरतों के लिए ही
ये पीरियोडिकल था। Intended as a response to the periodical of Steele and Addison, a document focusing on issues of female domesticity, society and female bonding। तो इट मीन्स इसके थीम भी जो है फीमेल बेस्ड ही होते थे। सोसाइटी में क्या रोल है, फीमेल का क्या पोजीशन है, क्या बॉन्डिंग है, उसके बारे में ही होता था ये। नेक्स्ट है द रैम्बलर, जो पब्लिश हुआ 1750 to 52 208 आर्टिकल से सैमुअल जॉनसन, अभी हमने किया था, और पब्लिश्ड ट्यूसडे एंड सैटरडेज 2 days twice a week, Tuesday and Saturday, discuss subjects like politics, society, literature, morality and religion। ये भी आपने थीम्स भी जो है इसकी लर्न करनी है। नेक्स्ट है द आइडलर, जो लास्ट है हमारी इम्पॉर्टेंट आइडलर, ये भी सैमुअल जॉनसन की थी, ये अभी हमने की थी, सैमुअल जॉनसन की थी, और 1758 to 1760 पब्लिश्ड एवरी वीक इन यूनिवर्सल क्रॉनिकल। ये याद रखना, एवरी वीक ये पब्लिश होती थी, और किस में, यूनिवर्सल क्रॉनिकल में। अ सीरीज ऑफ 103 एसेज, इसमें कितनी सीरीज थी एसेज की, 103, जिसमें से 12 जो थे वो जॉनसन के ही थे। जो अदर ऑथर्स थे, थॉमस वार्टन, बेनेट लैंगटन एंड जोशुआ रेनॉल्ड्स। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट आपकी पीरियोडिकल है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट नोट्स थे या इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल्स थे, या जिसने पब्लिश किया, ये भी आपने लर्न करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।